तो दोस्तों 10 में से आपके लिए सत्य सत्य लेके आया हूँ। तो अब 10 सत्य सत्य को बताना है। तो ये रहा पहले। अब इसको आप पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद अपने से इस क्वेश्चन का आंसर देने की करिए। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्या सत्य है कि असत्य है, इसको बताना है। दूसरा, जो पदार्थ आपसीकृत उपचित हो जाते हैं वे आपसीकारक उपचायक कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, श्वसन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चौथा, लोहे पर जंग लगना, यह भौतिक परिवर्तन है। पांचवा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। कागज का फाड़ना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना भौतिक परिवर्तन है। और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। तो इन 10 क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों, ये कौन सा सत्य है कि असत्य है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जाहिर सी बात है आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन भी रहा होगा, कुछ नहीं बन रहा होगा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने से करके देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कर लिए होंगी जहां तक बात है। अब पहला क्वेश्चन क्या रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, गलत, ये असत्य है। ठीक है ना, ऊष्मा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, जो पदार्थ आपसीकृत उपचेत हो जाते हैं वे आपसीकारक उपचायक कहलाते हैं। ये दोस्तों ये दूसरा वाला अपना सही हो जाएगा। जो पदार्थ आपसी तरफ उपचेत हो जाते हैं वे आपसी कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर है। तीसरा क्या कह रहा है, श्वसन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब इसको अगर ध्यान किए होंगे दोस्तों तो मैं सही जोड़ी में बताया था। तो श्वसन क्या कह रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब श्वसन को ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है क्या, नहीं। इसमें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया आएगा जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो सांस लेने से क्या निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये ऊष्मा छेपी आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, सत्य है कि असत्य है आपको बताना है। तो ये लोहे पे जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये वाला आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोहे पे जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मतलब ये रासायनिक क्रिया है, मान लो बस C+O, तो ये एक रासायनिक है। तो ये इसको बोलते हैं अपन अभिकारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है ना दोस्तों, ये एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसा ये है। तो क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये है अपना अभिकारक जो इसमें वो इस सब क्रिया में भाग लिया है। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। या फिर 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा दोस्तों, अभिकारक किसे कहते हैं, तो आपको भी यही लिखना है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये 2 नंबर पे भी आ सकता है दोस्तों। अब उसके बाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में बनते हैं, मतलब ये अभिकारक है, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया उत्पाद बना देते हैं। तो ये भी आंसर एकदम राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि क्या कह रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में बनते हैं। जी एक ये एक रासायनिक क्रिया है जिसमें CO2 का निर्माण हो रहा है, इसको क्या बोलिए अपन, उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। या फिर इसी में से 2 नंबर का आ जाएगा, उत्पाद क्या कहलाते हैं। तो अपने को परिभाषा यही लिखना है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में बनते हैं वह उत्पाद कहलाते हैं। ये वाला आप समीकरण लिख देना, यहाँ पे अभिकारक लिख देना, यहाँ उत्पाद लिख देना। तो इसका उसका क्या हो जाएगा, उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है। अब उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कागज का फाड़ना। मान लो बात कोई कागज है उसको मैं फाड़ रहा हूँ,
तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? तो यहाँ पे लिखा है रासायनिक परिवर्तन। तो कागज का फाड़ना रासायनिक परिवर्तन तो कतई नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब इसमें किसी भी चीज को अपन जलाएंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो क्या फाड़ने से कागज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? कागज का फाड़ना, मतलब ये गलत है दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा क्या कह रहा है? कागज का जलना भौतिक परिवर्तन है। अब दोस्तों ये कागज का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये आंसर भी गलत है दोस्तों। कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को अपन जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो अगर कागज को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। मोम का पिघलना, अगर कोई मोम है उसको पिघल रहा है, वो मोम का पिघलना पूछा है, जलना नहीं पूछा है दोस्तों। अगर यहाँ पे मोम का जलना पूछता तो वो रासायनिक परिवर्तन आता। अगर यहाँ मोम का पिघलना बोल रहा है तो ये भौतिक परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊष्मा मिल रही है, ठीक है ना। कोई प्रतिक्रिया तो हो, दूसरा पदार्थ तो बन नहीं रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? मोम का पिघलना, मतलब ये किसमें आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो ये वाला क्वेश्चन भी राइट आंसर है दोस्तों। अब दूध से दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये परिवर्तनों को देखा जाए तो एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ जुड़ता है या फिर नया पदार्थ बनता है, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन में ऐसा कोई पदार्थ उसमें जुड़ता है ना, कोई दूसरा पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो इसमें दूध से दही में परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें पढ़े होंगे ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, केमिस्ट्री, जिसमें सभी अम्ल क्षार आते हैं। तो ये उसी प्रकार की इसमें प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। तो दूध से दही में परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए, अब मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके लिए लिख दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहे है, उस गैस का नाम क्या है जो पाप ध्वनि से जलता है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन का योग, मतलब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का ह्रास होना, मतलब जलना, क्या कहलाता है? उसके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। किसी एक रासायनिक परिवर्तन का आपको क्या लिखना है? उदाहरण। चौथा क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है? मतलब किसी समीकरण में प्रतीकात्मक लिखना, मतलब समीकरण प्रतीकात्मक रूप लिखना संकेतों के माध्यम से, वो क्या कहलाता है? पांचवा, जब दो या दो से अधिक का संयोग होकर एकल उत्पाद बनाता है, क्या कहलाता है? मतलब कोई तत्व है जो दो या दो से अधिक है, जब वो जोड़ता है तो एकल उत्पाद बनाता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? रेटाक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम को जलाने से पूर्व क्या बनता है? मतलब पूर्व नहीं, सॉरी, मैग्नीशियम को जलाने से क्या बनता है? मतलब मैग्नीशियम के बन को अपन जलाएंगे तो क्या बनेगा? फिर उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? मान लो कोई अवक्षेपण अभिक्रिया है, उससे अपने को क्या क्या प्राप्त होगा? ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक शब्द में उत्तर है, जाहिर बात है आपको बनता होगा, और नहीं बनता हो तो मैं बता दूंगा आपको। उस गैस का नाम बताइए जो पाप ध्वनि से जलता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस, जिसे अपन H2 बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम क्या आ जाएगा? उस गैस का नाम बताइए जो पाप ध्वनि से जलता है। तो हाइड्रोजन एकमात्र गैस है जो पाप ध्वनि से जलता है। दूसरा, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाएगा दोस्तों? तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। मतलब इसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? अपचयन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। कोई भी एक रासायनिक परिवर्तन का आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे कागज का जलना, जलना, ठीक है, या लिख सकते हैं लोहे पे जंग, लोहे पर जंग लगना, ठीक है दोस्तों। लोहे पे जंग लगना, कागज पे जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। या दूध से दही में परिवर्तन, आप किसी एक का उदाहरण दे सकते हैं वहां पे। अब यह क्या कह रहा है?
किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकात्मक निरूपण या संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है? अब मान लो बात, एक ही उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे C+O2 ये कोई समीकरण है। अब इधर जाके सी ठीक है, या मान लो बात ये है H2+O बराबर H2O। तो इसको संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, ये क्या है दोस्तों? तो इसका क्या कहलाया जाएगा अपना रासायनिक अभिक्रिया, नहीं सॉरी, रासायनिक समीकरण कहते हैं इसको। क्या कहेंगे दोस्तों? रासायनिक रासायनिक समीकरण। ठीक है, मतलब रासायनिक समीकरण के रूप में अपन लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग होकर एकल उत्पाद बनाता है उसे वह क्या कहलाता है दोस्तों? मतलब कोई भी दो या दो से अधिक तत्व है जो जब मिलकर वो एकल उत्पाद का निर्माण करता बनाता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना? या फिर किसी को पूछ सकता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये भी लिखना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग होकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं या बनाते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? संयोजन अभिक्रिया। अब देखना इसमें छठवां नंबर, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा एक शब्द में, संक्षारण से बचाने के लिए। बचाने के लिए। ठीक, अब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें एक का अपचयन होता हो और दूसरे का उपचयन होता हो। ठीक है, इसमें लिख सकते हो वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें एक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता। ठीक है दोस्तों, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एक का उपचयन तथा दूसरे अभिक्रिया क्या होता है? अपचयन होता है, उसे क्या कहेंगे अपन? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? और जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती हो, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता आवश्यकता वह अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, इसे क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मैग्नीशियम को जलाने से क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उसमें से, MgO। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? कोई भी अवक्षेपण अभिक्रिया है उससे क्या प्राप्त होता है? तो उसमें दो ही चीज प्राप्त होगा दोस्तों, अपने को याद रखना है। इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया से लवण लवण तथा जल प्राप्त होता है दोस्तों। लवण तथा जल प्राप्त होता है दोस्तों। अब मैं ये आपको जितने भी एक नंबर से क्वेश्चन रिलेटेड है या दो नंबर से रिलेटेड है, सभी क्वेश्चन करा दिया हूं दोस्तों। अब इसमें 10-20 क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, ये इसके आगे अपन रिक्त स्थान में करेंगे। लेकिन रिक्त स्थान बना करके दोस्तों अपन सीधे सीधे क्या करते हैं? सीधे सीधे उसको पढ़ते जाते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन होता है और एक भौतिक परिवर्तन होता है, इससे भी दो या तीन, दो क्वेश्चन तो आना ही आना है, या फिर एक क्वेश्चन तो आएगा। लेकिन अपने को पता रहना चाहिए दोस्तों कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यही को पूछ देगा वो कि क्या कहेगा, लोहे की वस्तु को हम पैड क्यों करते हैं? खाली स्थान में दे देगा, यहाँ पे दे देगा लोहे की वस्तु को हम पैड क्यों करते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए, संसार से बचाने के लिए करते हैं।